सर कब ले जाऊं? ले जाइए। बेटा ये कौन है? कौन? ये वॉलपेपर में? जी हाँ ये आपकी मेम साहब है, मेरी बीवी है। साहब, ये तो मेरी बेटी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे यहाँ पे प्यून का काम करते हो। अरे तुम्हारी बेटी मेरी वाइफ कैसे हो सकती है? होश में तो हो ना। अरे नहीं साहब, मैं सही कह रहा हूँ, ये मेरी बेटी है। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। सुबह सुबह फूक कर आए हो क्या? जाओ अपना काम करो। अरे साहब, मैं कोई फूंक के नहीं आया हूँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये मेरी ही बेटी है। मैंने इसे पढ़ने भेजा था और तब से ना ये गायब है और मैं तभी से इसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारी बेटी है तो नाम क्या है बताना इसका। अरे बेटा, इसका नाम शताक्षी है। पॉसिबल? मैं तो शताक्षी के पापा को देखा है और उनकी शक्ल तुमसे दूर दूर तक नहीं मिलती। तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? क्या तुमने देखा है? बेटा कैसे देखा? क्या तुम मिले उससे? नहीं, मैं मिला तो नहीं हूँ, सिर्फ फोटो में देखा है। बेटा आप उसको फोन करो, जब वो आएगी ना अपने बाप को पहचान लेगी और तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। तुम जाओ, शताक्षी आएगी तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। ठीक है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस घर पे लेटी हूँ। अच्छा तो एक काम करो, ऑफिस आ जाओ। ऑफिस क्यों आना है? अरे कुछ जरूरी काम है, तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ ना जल्दी। मैं ड्राइवर भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। ओके। शताक्षी ने आखिर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? आने दो उसको। हाँ सैम, बुलाया तुमने? हाँ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या काम था कि मुझे ऑफिस ही बुला लिया सीधे? बुलाया इसलिए एक्चुअली मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। समवन इज वेरी स्पेशल और तुम्हें काफी खुशी होगी उससे मिलकर। ऐसे भी कौन स्पेशल है? चलो ठीक है, बुलाओ। राकेश अंकल, इधर आओ। इज द मैन जो आपसे मिलना चाहता है। पहचाना कौन है? मैं क्यों पहचानूंगी? तुम्हारा स्टाफ है, मेरा क्या मतलब बनता है? क्या यही है आपकी बेटी जिसको दावा कर रहे थे कि ये तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब, ये मेरी ही बेटी है। लेकिन ये तो साफ मना कर रही है कि तुम इसके पापा नहीं हो। शताक्षी ये दावा कर रही है कि तुम इनकी बेटी हो। क्या ये सच बोल रहे हैं? ओ हेलो, मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ। सैम ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? तुम मुझे देखो, इनको देखो, कहीं से लेवल भी मैच हो रहा है हमारा। ये तुम्हारे यहाँ प्यून का काम करते हैं, मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? ऑब्वियसली। शताक्षी बातों को घुमाओ मत। मैंने काफी बार बोला है तुमसे कि मुझे अपनी फैमिली से मिला दो, लेकिन तुमने हमेशा बहाना भर दिया कि मेरे पापा यहाँ पर है, मेरे पापा यहाँ पर है, वो इंडिया में नहीं रहते। और एक बात बताओ, कौन सा बाप ऐसा है जो अपनी बेटी की शादी में नहीं आएगा? और उसके लिए बेटी की शादी से ज्यादा यूएसए में काम इम्पोर्टेंट है। खुद बताओ। सैम तुम कैसी बात कर रहे हो? ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? मैंने तुम्हें अपनी पापा की फोटो दिखाई है ना, कहीं से शक्ल मिल रही है इनकी और मेरे पापा की, यहाँ तक कि हम दोनों की शक्ल मिल रही है कहीं से। और वैसे भी सैम, तुम जानते नहीं हो इन जैसे गरीब लोगों को। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्ता बनाना चालू, समझ जाओ ना। देखो शताक्षी, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मुझे सच सच बता दो, ये तुम्हारे फादर है या नहीं? सैम बस बहुत हो गया, एक ही बात को कितनी बार रिपीट होगे? मैंने कह दिया ना ये मेरे पापा नहीं है। यार लेवल तो मैच कर लेते कम से कम, किसी को भी मेरा पापा बना दोगे क्या? बेटी तू झूठ क्यों बोल रही? तुझे शर्म नहीं आ रही? 2 साल बाद अपने बाप का चेहरा देख रही, कम से कम अब तो मुझे पहचान ले। तुझे शहर पढ़ने लिखने इसलिए भेजा था कि तू अपने बाप को ही भूल जाए। साहब मुझे नहीं पता इतना झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन ये मेरी ही बेटी है। हेलो, क्या बेटी बेटी लगा रखा है? फालतू के रिश्ते बनाने की ना जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? करो अपने पापा को वीडियो कॉल, मैं देखना चाहता हूँ उनको। वीडियो कॉल? राइट नाउ कॉल हिम। सैम टाइमिंग तो देख लो कम से कम। मैंने तुम्हें बताया ना कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन में मीटिंग्स में रहते हैं, और वैसे भी यूएसए में अभी रात हो रही होगी। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी का नंबर है? कॉल करो। ओके, आई एक्सेप्ट कि ये मेरे पापा है। लेकिन क्यों? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सैम झूठ क्यों बोला से क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हें सच बता देती कि ये मेरे पापा है, मेरे पापा गांव के गरीब हैं, तो क्या तुम मुझसे शादी करते? और पापा, आपको भी पूरी दुनिया में यही ऑफिस मिला काम करने के लिए? शट अप, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से इस तरह से बात करने की?
और एक बात बताओ मुझे, किस दिन के लिए इन्होंने तुम्हें बड़ा किया था और इतना पैसा लगाकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया और कामयाब बनाया? इसलिए ताकि तुम वक्त आने पर जब इनका सहारा बनो इन्हीं को छोड़ दो। अरे 2 साल से वो ट्राई कर रहे हैं तुम्हें कांटेक्ट करने का। अरे एक बाप अपनी बेटी से क्या चाहता है? वो लाड़ प्यार से अपनी बेटी की शादी कर सके, उसका घर बसा सके, और तुमने क्या किया? अपने बाप को ही गायब कर दिया अपनी जिंदगी से। तो सोचो इनके मन पे क्या बीती होगी कि कहाँ चली गई बेटी, जिंदा है या नहीं है? और एक बात बताओ मुझे, मैंने कब बोला कि मुझे तुमसे शादी करने के लिए एक अमीर खानदान चाहिए, और कब बोला मैंने कि मुझे गरीब लोगों से प्रॉब्लम है? अरे ये भी तो गरीब है ना, ये भी तो मेरे यहाँ पे 2 साल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, गरीब लोग अमीरों से 1000 गुना ईमानदार होते हैं। और मुझे तुमसे प्यार था, और प्यार करने के लिए मुझे तुम्हारा अमीरी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। शताक्षी, मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे बड़े खानदान से नहीं। और तुम कितनी भी गरीब फैमिली से थे, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता था। और तुमने क्या सोचा कि मुझे अगर पता चलता कि तुम्हारे डैडी बहुत गरीब है तो क्या मैं तुम्हारा साथ छोड़ देता? अरे तुम मेरे साथ रहकर इतना भी नहीं जान पाए मेरे बारे में। सैम, तुमने कभी डिमांड नहीं करी, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अमीर लोग गरीब लोगों से प्यार नहीं करते, और मुझे तुमसे प्यार हो चुका था। अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ तो तुम मुझसे शादी नहीं करते। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बस झूठ बोल दिया कि मेरे पापा बिजनेसमैन है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं इकलौती हूँ, जो होगा मेरा होगा। सॉरी। शताक्षी, आज के जमाने में तभी माँ बाप डरते हैं कि बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा, और वो कब उनका साथ छोड़ दे। और मिसाल तुम्हारे जैसे लोग। अरे तुम्हें इसीलिए तो पढ़ाया लिखाया था ताकि तुम इनका सहारा बनो, इनकी बात मानो और सब कुछ इनकी मर्जी से करो। और तुमने क्या किया? जरा कामयाब हुए नहीं और पल में इनका साथ छोड़ दिया। माफी मांगो इनसे। सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दो। जब मैं यहाँ पे आई और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद जब मेरी जॉब लगी ना, तो मेरी एक अच्छी पोस्ट पे जॉब लगी। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने मुझे भड़का दिया कि अब तू इतने अच्छे लेवल पे पहुँच गई है, अब तो अपने गांव वापस जाएगी क्या उस गरीबी में रहने के लिए। उसके बाद मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया और आपसे कभी बात नहीं करी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। पर बेटा बुरा इस बात का लगा कि मैंने तुझे शहर पढ़ने लिखने भेजा था ताकि तू मेरा सहारा बने, और तुम अपने बाप को ही भूल गई। तुझसे अच्छे तो दामाद जी है जिन्होंने मेरी बात सुनी और तुझे अभी भी समझा रहे हैं। बेटा, तूने लाख निर्णय गलत लिए हो, लेकिन एक निर्णय बहुत अच्छा लिया। तूने ना हम सफर बहुत अच्छा चुना है। दामाद जी ना बहुत अच्छे हैं। हाँ पापा, सैम बहुत अच्छे हैं, गलती मेरी थी, लेकिन अब गलती मैंने करी है तो सुधारूंगी भी मैं ही। अब से ना मैं आपके साथ ही रहूंगी। साथ रहने से क्या मतलब है तुम्हारा? अब से ये हम लोगों के साथ रहेंगे, हमारे घर में। शताक्षी, इंसान को खुशी तभी मिलती है जब पूरा परिवार एक साथ रहे, ना कि पैसे आने पर अपनों को भूल जाए। ठीक है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, अब आप लोग जाइए। ठीक है, चले बाप। थैंक यू बेटा। बहन जी, आप मुझे 100 रुपए दे देंगे? पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? 100 रुपए? वो क्या ना बहन जी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। अगर मैं मीटिंग में नहीं गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। साहब, मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं आपको क्यों दूं 100 रुपए? वैसे भी आप तो पढ़े लिखे अच्छे घर से लगते हैं, आपको 100 रुपए की क्या जरूरत? क्या हो गया पापा को? ये एक मजदूर से 100 रुपए मांग रहे हैं? सीरियसली? इतना पैसा है हमारे पास, फिर भी ये अकल ठिकाने पे है नहीं। पापा! बहन जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। अच्छा ठीक है, देती हूँ। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है ना, मैं ऑफिस से वापस आकर के मीटिंग से तुम्हारे 100 रुपए की बजाय ना 200 रुपए दे के जाऊंगा आपको। नहीं साहब, कोई बात नहीं, लौटाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? मैं आपका पैसा जरूर लौटाने आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू मिल गया। मुझे ना ऑफिस के लिए देर हो रहा है, मुझे ऑफिस छोड़ दे, मुझे मीटिंग में जाना है। अरे ऑफिस तो छोड़ दूंगा मैं, ये सब क्या चल रहा है? अरे सब कुछ तो है हमारे पास, तुम एक मजदूर से 100 रुपए मांग रहे हो? सीरियसली? अरे बेटा, वो क्या है ना, मैं उसकी मदद करना चाहता था,
अरे पापा आप बेवकूफ मत बनाओ मेरा। अरे क्या सोचेगी वो हमारे बारे में कि इतना अच्छा इतना बड़ा इंसान मुझसे 100 रुपए मांग रहा है। अरे बेटा मेरी पूरी बात तो सुन, वो क्या है ना। अबे ओ बुढ़िया, तुझे मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती? पिछले 2 महीने से तूने यहाँ का रेंट नहीं दिया है, तुझे कितनी बार बोलूं टाइम पे किराया दे दिया कर। मेम साहब आप बस 1-2 दिन का और टाइम दे दीजिए, आपका जितना भी बकाया किराया है वो सब चुका दूंगी, बस 2 दिन का टाइम दे दीजिए। देख बुढ़िया, ये रोने धोने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, आया समझ में? जब भी आती हूँ कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे। तेरे 2 दिन खत्म हो गए इन तेरे पिछले 2 महीने से। देख ऐसा है, 2 दिन का टाइम तो तुझे अब मिलने से रहा। आज शाम में 6 बजे आऊंगी करेक्ट। अगर मुझे मेरा किराया नहीं मिला, तेरा यहाँ जितना भी सामान है ना, तेरा बोरिया बिस्तर सब उठवा के फेंका दूंगी। मेम साहब मैं क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं? बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके इलाज के पैसे भी नहीं है मेरे पास, घर का किराया भी देना है। मेम साहब तो सारा सामान फेंक देंगे। इसलिए मैं उसकी मदद करने गया था। अरे पापा प्लीज, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको उसकी मदद करनी थी तो डायरेक्ट जाके मदद कर देते, इतना सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। और वैसे भी पापा हम कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। अरे 1-1.5 लाख रुपए की बात थी, आप दे देते उनको। बेटा तू सही कह रहा, हम कभी मदद करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन क्या है ना, अगर मैं उससे ऐसे पैसे देता तो उन्हें ये लगता जैसे हमारा उस पर कर्जा हो। अब क्या ना, मैं उससे 100 रुपए ले आया, अब मैं उसे ये दिखाऊंगा कि इन 100 रुपए की वजह से ना मुझे लाखों का फायदा हुआ है, और मैं उसे इनाम के तौर पे पैसे दे दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। ब्रिलियंट आइडिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मदद इस तरीके से भी की जाती है। सही कहते हैं लोग, बाप तो आखिर बाप ही होता है। और बेटा कभी किसी की मदद करो ना तो उसे एहसास नहीं होना चाहिए कि हमने किस वजह से उसकी मदद करी है। अच्छा बेटा अब चल जल्दी से, मुझे ना मीटिंग के लिए देर हो रही है, मुझे ऑफिस छोड़ दे। हाँ हाँ चलो। अरे साहब आप इतनी जल्दी आ गए, हो गया आपका काम? अरे मेरी मीटिंग तो खत्म भी हो गई, और मालूम है मुझे लाखों का फायदा हुआ है, और वो भी ना आपकी वजह से। लाखों का फायदा हुआ है मेरी वजह से? नहीं साहब, मैं कौन होती हूँ किसी की मदद करने वाली, पर ये अच्छा हुआ आपका काम हो गया, आपका लाखों का फायदा हुआ। साहब मदद करने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, हम तो बस एक जरिया बन सकते हैं। मैंने तो बस वही किया, आपको जरूरत थी 100 रुपए की, मैंने मदद कर दी। अरे नहीं, अगर आप मुझे 100 रुपए ना देते ना तो मैं मीटिंग में नहीं पहुंचता, और मीटिंग छूट जाती तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाता। ये सब आपकी वजह से हुआ, जो लाखों का फायदा मेरा हुआ ना वो आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे 100 रुपए दिए तो मैं मीटिंग में टाइम से पहुंच गया। बहन जी आप बहुत अच्छी नेक इंसान है जो आपने मुझे मदद करी, अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है मैं भी आपकी मदद करूं। देखो ये लो, ये पैसे ना इन पे आपका हक है, इन्हें रख लो। नहीं साहब, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। और अगर मैंने आपकी मदद की है ना तो वो पैसों के लालच में आकर नहीं की है, वो मेरा फर्ज था इसलिए मैंने कर दिया, कोई बात नहीं है। अभी आपने कहा ना कि भगवान कोई ना कोई जरिया बना देता, तो समझ लो मुझे आपकी मदद करने के लिए जरिया बना के भेज दिया। जैसे सुबह आपने मेरी मदद कर दी थी तो भगवान ने शायद तुम्हें जरिया बना दिया था, अब मुझे बना दिया। इसलिए बहन जी मना मत करना। और हाँ, ये जरिया ना भगवान किसी नेक दिल को ही बनाता है, जो मैंने आपके अंदर देखा। तो प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अब मना मत करना ये पैसे। नहीं साहब, अगर आपको देना ही है ना तो जो मैंने 100 रुपए दिए थे आप मुझे वही दे दो, बस मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। देखो बहन जी, मुझे आप अपना बड़ा भाई समझ करके ही रख लीजिए, मगर ये पैसे रख लीजिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप भी आज मेरे लिए भगवान के स्वरूप में ही आए हैं जो मेरी मदद की। अच्छा बहन जी अब मैं चलता हूँ। क्यों बेटा सैम, ठीक हुआ ना? वेल डन पॉप, बैठो।